दो जीजू, दो साली और नया साल। दोस्त, मैं कहानी शुरू करने से पहले ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे आप सभी पेटीएम करके प्रोत्साहित करें, और अगर किसी को पढ़ने का मन होता है तो फिर मेरी वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। चलो, मैं अब कहानी शुरू करती हूँ। मैं अपनी एक नई कहानी के साथ फिर हाजिर हूँ। बात नए साल की है। दोस्तों, वैसे नया साल आने वाला है। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जब हम नया वर्ष मनाने के लिए चंडीगढ़ से मनाली जा रहे थे, साथ में मेरी बीवी सोनिया, उसकी बहन श्वेता और श्वेता के पति रमेश भी साथ थे। रास्ते में मैंने अपनी कार में पंजाबी गाने लगा दिए। मैं और रमेश आगे बैठे थे, मेरी बीवी और श्वेता पीछे वाली सीट पर बैठी बातें कर रही थी। रमेश गाने सुनता हुआ मुझसे बातें करने लगा, और बातें यहाँ तक कि हमें पता ही न चला कि कब हमारी बातें बन गईं। रमेश: यार रवि, तुमने कभी खुले में की है क्या? मैं: यार की तो नहीं, परंतु करने का मन बहुत है। अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर करेंगे। रमेश: यार, अब तो हर रोज़ कुछ नया करने की सोचता है, परंतु क्या करें, बस ज़िंदगी में वक्त ही नहीं मिलता। मैं: ज़िंदगी तो चलती ही रहेगी यार, जब तक ज़िंदगी है इसका मज़ा तो ले ही लेना चाहिए। रमेश: हाँ यार, ये तो है। अरे तू तो किस्मत वाला है यार, जिसे इतनी खूबसूरत और खुले स्वभाव वाली बीवी मिली है। मेरी तो इतनी शर्मीली है कि किसी और के सामने तो क्या होगी। मेरा तो बस यही सपना ही रहेगा। आप कर सकते हो क्योंकि मेरी साली। मैं: अरे तू कैसे जानता है कि वो पूरी तरह खुली हुई है? रमेश: अरे उसके बात करने के अंदाज से ऐसा लगता है। इसी बीच हमारी बीवियों को कुछ पता नहीं था कि हमारे बीच क्या बातचीत हो रही है। वो दोनों अपनी बातों में मस्त थीं और गाड़ी मनाली की तरफ बढ़ रही थी। मैं: यार, तेरी कौन सी कम है? हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। हो सकता है तेरी मेरी वाली से भी बढ़कर हो। रमेश: नहीं, यही नहीं हो सकता। यह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं: अरे क्यों फिल्मी डायलॉग बोल रहा है? हम तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। रमेश: क्या ऐसा हो सकता है? वो आश्चर्यता से मेरी तरफ देखने लगा। मैं: अरे हाँ, आज हम तुम्हारा यही सपना सच करते हैं। मैंने यह ऊंची आवाज़ में कहा, जो कि पीछे बैठी हमारी बीवियों को अच्छी तरह सुनाई भी दी गई, और सुनकर वो चौंक भी गई। श्वेता: अरे जीजू, किसका सपना सच करने वाले हो आज? और क्या सपना है, हमें भी तो बता दो। उसकी आवाज़ सुनकर रमेश चौंक पड़ा और घबराहट में हड़बड़ाने लगा। रमेश: अरे कुछ नहीं, वो तो रवि। श्वेता: अरे आगे भी कुछ बोलो। अरे जीजू, आप ही बताइए, ये तो हर बात में टांग फंसा लेते हैं और फिर बोलते भी नहीं हैं। मैं रमेश की तरफ देखते हुए: बता दूं फिर? रमेश: मेरी बीवी। अरे क्या यार, आप बताओ किसका सपना सच करने वाले हो? मैं: कुछ नहीं, बस तुम्हारे जीजू का एक सपना है। अगर कहो तो आज इसका सपना सच कर सकते हैं हम। मेरी बीवी: हाँ भाई, सपना तो सच होना चाहिए, इसमें क्या बात है, परंतु हमें बताओ तो सही कि वो सपना क्या है। मैं: वो तो वक्त आने पर ही बताऊंगा। श्वेता: नहीं जीजू, यह तो आपको बताना पड़ेगा कि वो सपना क्या है। आखिर मुझे भी तो पता चले कि मेरे पति का ऐसा कौन सा सपना है जो मुझे नहीं मालूम। रमेश: यार छोड़ो, ये क्या बातें शुरू कर दी आपने। देखो कितना बढ़िया मौसम है, और मैं बात करो, और कोई बात करो। मैं: इसका मतलब आप अपना सपना सच नहीं करना चाहते। चलो भाई, छोड़ देते हैं। मैंने ये बात जानबूझकर कही। रमेश मेरे कान में धीमी आवाज़ में बोला: छोड़ भी ये दे यार, अब जब होगा देखा जाएगा। आखिर हम ऐसे ही बातें करते करते मनाली पहुंच गए। सबसे पहले हमने होटल में 2 रूम बुक किए और फ्रेश होने के बाद कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। फिर हम हमारे रूम में बैठकर सभी बातें करने लगे, क्योंकि शाम को नए साल का प्रोग्राम था जिसमें हमें भाग लेना था, और
में स्पेशल बुलावा आया था। इसके बाद खाना खाते हुए मैंने अपनी बीवी को रमेश के पास बैठाया और मेरी तरफ श्वेता बैठी थी। मैंने श्वेता के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, ऊपर से उसके वक्ष को सहला दिया, जिससे पहले वो तो चौंकी, पर साथ ही रमेश बोल उठा, अरे वाह, आज तो जीजू साली की बहुत बन रही है भाई। उसके इतना कहते ही श्वेता ने कहा, हाँ भाई, आखिर साली किसकी हूँ, तुम बना लो अपनी साली से, मैंने कौन सा मना किया है। उसका ऐसा कहते ही रमेश ने भी मेरी वाली को दबाकर हाथ उसके ऊपर ही रख दिया, परंतु मेरी बीवी ने पहले पीछे हटने का यत्न किया, परंतु मेरा इशारा पाकर वह वहीं बैठी रही। इतने में रूम की घंटी बजी। वेटर रूम में आया और खाना देकर चला गया। उसके जाने के बाद शुरू हुई हमारी खाना खाते खाते बातें। मेरी बीवी सोनिया, यार आज तो मेरी बहन बहुत अच्छी और खुश दिख रही है, आखिर क्या बात है। मैं, अरे बात कुछ खास नहीं लगती, आखिर अपने पति का सपना भी तो सच करना है ना। मैं कहानी को ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अब तक हमारे बीच बातों बातों में रमेश के सपने का राज खुल चुका था और मेरी पत्नी ने कह दिया था कि आज आपका सपना पूरा हो जाएगा। श्वेता इसके लिए बेहद आतुर थी। हम चारों की एक दूसरे से झिझक खत्म हो चुकी थी और सभी आने वाले हर पल का मज़ा लेने के लिए आतुर हो रहे थे। श्वेता, साले आज देखते हैं हम भी तुम्हारे में जान है या हम पागल करते हैं तुम्हें। सोनिया, अरे तो खोलो इनके ऊपर से, तो ऐसे लगता है जैसे हमें पागल कर देंगे, बाकी तो पता चलेगा। मैं, अरे सालियों, तुम्हें तो आज इतना थकाएंगे कि तुम खुद ब खुद कहोगी ऐसी थकान आज तक नहीं हुई है। इतने में रमेश उठा। उधर रमेश मेरी सोनिया के पास गया। इन सब में अधिक खास बात तो यह थी कि हमारी बीवियाँ हमारा साथ हमसे भी बढ़कर दे रही थी। चारों ने अपने अपने हिसाब से मज़े लिए। तभी मेरी बीवी बोली, आखिर बहन किसकी है। इतना सुनते ही रमेश बोला, अरे साली, तुम दोनों को तो एक साथ चार चार लिए। मेरी बीवी बोली, अबे साले, पहले कुछ हो तो तब की तब देखेंगे। इसके बाद हम चारों तैयार होकर नए साल की पार्टी के लिए रवाना होने के लिए होटल से बाहर निकले तो देखा बाहर काफ़ी अंधेरा था। हमने अपनी कार निकाली और नए साल की पार्टी में चले गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी नए साल की दास्तान। हमारा यह नया साल बहुत मस्त रहा और इसके बाद भी हम सब ने काफ़ी बार एक साथ खुलेआम बहुत मज़े लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के हाथ अपनी अपनी पैंट में चले गए होंगे, तो जाओ फिर बाथरूम, और अगर नहीं गए हो तो और मेरी स्टोरी सुनो, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करना। और आखिर में मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ और बहुत मेहनत करती हूँ, तो इतनी मेहनत का मुझे भी कुछ फल दीजिए, मुझे भी जल्दी से पेटीएम करिए ताकि मैं और स्टोरीज़ बनाऊँ। मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और दोस्तों, मुझे बताना कि आप सभी का नया साल कैसा गया, और यदि आपके पास नए साल की और कहानियाँ होंगी तो वो भी मुझे बताना। मैं आपकी पसंद की कहानियाँ लेके आऊँगी। धन्यवाद। और मेरी स्टोरीज़ और भी देखना चाहते हो तो मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नीचे दी है लिंक। चलो अब मैं मिलूँगी अपनी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।